रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। फैसला जल्द सुनाया जाएगा। वकला को 2 से 3 दिन में तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। नजरसानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। नजरसानी का दायरा इतना बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यह कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मुताल्लिक है। क्या इसके कानून को चैलेंज करने का मुतल्लिका फोरम यही बनता है? हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 300 पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद भी हुकूमत की आएं बाएं शाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, तस्लीम किया कि मुल्क की मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाक़यात ना होते। मजीद बोले कि मुत्तहिद होकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। यूनान कोस्ट गार्ड ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। सैकड़ों घरों में कोहराम के बाद खानापुरी। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का दावा। एजेंट बशीर वजीराबाद से गिरफ्तार, फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए। गुजरात से हादसे में मुलविस अहम सरगना गिरफ्तार, यूनान भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए लिए। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा। साजिद महमूद ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे बटोरे। ख्वाब डूब गए, अरमान बह गए, लहरें इंसानी जाने निकल गईं। यूनान कश्ती हादसे पर कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगो। जाँ बहक अफराद के लिए दुआया तकरीबात जारी। कौमी असम्बली में फातेह ख्वानी, हुकूमत की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। 4 रुकनी कमेटी 1 हफ्ते में सुराख लगाएगी। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बोल टीम मुश्किल रास्तों से होती हुई कोटली और बंडली के लोगों की बनी आवाज़। 100-150 की कश्ती में 750 से ज्यादा अफराद को बिठाया गया। कश्ती में 3 रोज से पीने का पानी नहीं था। 6 अफराद प्यास से हलाक हुए। सानिया यूनान में दर्द भरे और होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तानी कश्ती के निचले हिस्से को कोल्ड स्टोरेज में थे जो लॉक हो गए। राब्ते के बावजूद यूनानी हुकूमत ने कोई मदद फराहम नहीं की। इंसानी स्मगलर्स बेरहम, इंसानियत भुला बैठे। हजारों डॉलर्स लेकर मंजिल पर ना पहुंचाया। लाशों की वापसी पर भी सौदेबाजी। 3500 से 5000 डॉलर्स का मुतालबा। वकास ने एजेंट्स के इंसानियत सोच मजालिम से पर्दा हटा दिया। हादसा 2 माह पहले लीबिया में पेश आया। घर को गिरवी रखा, सोने के जेवरात बेचे, 25 लाख एजेंट को थमाए। हाफिजाबाद का समीउल्लाह भी कश्ती हादसे में लापता होने वाला बदकिस्मत। बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार के लिए इटली जाने वाला समीउल्लाह 3 बच्चों का बाप। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी। वज़ीर आज़म की सीनियर वज़रा से मुशावरत। वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने आज मसला हल करने की हिदायत कर दी। इसहाक डार ने कौमी असम्बली को बताया कि सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स रखने का मामला बजट से अलग है। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद के भी मुंतज़र हैं। आज इजलास में अच्छी पेशरफ्त होगी। PDM की बैठक शाम को लगेगी। PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, बजट में सब झूठ बोला गया। कारखाने कारोबार बंद हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा तबाही से कैसे निकलना है। इदारे मुल्क को इस अंधेरे से निकालें। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तोसी। बुशरा बीबी की भी 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने जमानत 5 लाख के मचलकों के एवज मंजूर की। थाना मारगला में मुकदमा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन PTI की जानिब से ताहाल तफ्तीश ज्वाइन नहीं की गई। शामिल तफ्तीश होने के लिए 4 जुलाई तक मोहलत। थाना कोहसार में मुकदमा। बुशरा बीबी की 4 जुलाई तक जमानत मंजूर। इसराइल ने जनूबी एशिया में अपने नेटवर्क का मंसूबा बनाया। PTI हुकूमत के खात्मे पर यहूदी लॉबी रो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में खिताब। कहा, अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत का मतलब पाकिस्तान को तोड़ना है। पहले ही कहा था, PTI के पास बैरूनी एजेंडा है। ऑडियो लीक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। समात 16 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को की गई शरपसंदी नाकाबिले बयान है। दिल खून के आंसू रोता है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और सिविल सोसाइटी की 9 मई के वाक़े की मजम्मत। कराची में 9 मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में शाम 5 बजे होगी। हाफिज सईम उर रहमान का हल्फ बर्दारी का बॉयकॉट का ऐलान। PP पर मौका परस्ती का इल्जाम और JIT का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद और लाड़काना के मेयर डिप्टी मेयर ने हल्फ उठा लिया।
सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। मनासिक के हज का रुकन आजम 9 जुल्हज 27 जून को होगा। ईद उल अजहा 28 जून को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में आज चांद देखा जाएगा। ईद 29 जून को मुतवक्के। पिशावर में 20 मन वजनी नायाब बरहमन नस्ल के बैल बबलू की धूम, चाल ढाल और खुराक शाहाना। रोजाना दूध, घी, गुड़ और दीगर कीमती खुराक खाता है। चेयरमैन पीसीबी की तैनाती, नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ गईं। नून लीग ने मामले पर पसपाई इख्तियार करने का फैसला कर लिया। पीपी के उम्मीदवार ज़का अशरफ के चेयरमैन पीसीबी बनने की राह हमवार हो गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत 21 जून को खत्म हो रही है। जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने की मुखालिफत कर दी। लेजेंड क्रिकेटर ने कहा कि अगर भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आती तो हमें भी वहां जाकर खेलने की जरूरत नहीं। जावेद मियांदाद ने मोदी को क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। शाहीन और अंशा की शादी आगे बढ़ गई। शाहिद आफरीदी का इंकशाफ, कहा शादी एशिया कप के 22 मुलतवी करना पड़ेगी। शादी 3 सितंबर को होना थी। एक इंटरव्यू में बूम बूम ने कहा देर या सवेर इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। शुक्र है एशिया कप वक्त पर हो रहा है। पाकिस्तान और शाहीन दोनों के लिए अहम है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स को बेस्ट एस्थेटिक्स फिजिशियन के अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर बिलाल बने दुनिया बोल है में मेहमान, तजुर्बात शेयर किए। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।